सो हेलो एवरीवन यार, वेलकम इन द अनदर वीडियो। तो यार अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। यार हमारा सिर्फ टारगेट एक ही रहता है कि जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो आपको अच्छे से समझ आए और प्लस ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स कराएं, क्योंकि जितने ज्यादा आप एग्जाम्पल्स करेंगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी। तो यार इस वीडियो में हम बहुत सारे एग्जाम्पल लाए हैं। बस आपका काम क्या है, वीडियो के साथ जुड़े रहना। और यार अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं यार आज के वीडियो की। तो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन में हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे हाइड्राइड शिफ्टिंग। ठीक है, यानी कि हाइड्राइड का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, हमने बताया था कि 3 डिग्री कार्बन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री कार्बन। और हम जब भी शिफ्टिंग करेंगे, ये कुछ पॉइंट है, पहले आप इन्हें देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कैसे अप्लाई करते हैं, वो हम अभी एग्जांपल्स में बताने वाले हैं। तो देखिए जब भी शिफ्टिंग करेंगे, अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है तभी हम शिफ्टिंग करेंगे। यानी कि जैसे ये 3 डिग्री कार्बन दे रखा है, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। अगर 1 डिग्री से हम शिफ्ट करेंगे 2 डिग्री पर, यानी स्टेबिलिटी में कुछ इंक्रीज हुआ। सेम 2 से अगर 3 में जाएंगे तब भी कुछ तो इंक्रीज हुआ स्टेबिलिटी में। लेकिन अगर जैसे यहाँ 3 डिग्री, इधर 2 डिग्री, इधर 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, जैसे ही हम यहाँ 1 से 2 जाएंगे स्टेबिलिटी में इंक्रीज हुआ, लेकिन 2 से 2 जाएंगे कोई स्टेबिलिटी में इंक्रीज नहीं हुआ, यानी स्टेबिलिटी क्या रही, सेम। तो हम यहाँ पर शिफ्टिंग नहीं कराएंगे, हम यहीं पर शिफ्टिंग रोक देंगे। इस पॉइंट को बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा कि अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है तभी हम कराएंगे, अगर नहीं हो रही या फिर सेम रह रही है तब भी हम रीअरेंजमेंट या शिफ्टिंग नहीं कराएंगे। इस पॉइंट को यार याद रख लीजिएगा। हाँ, एक केस में करा सकते हैं, जैसे यहाँ पर 3 डिग्री है, यहाँ 2 डिग्री है, यहाँ 2 डिग्री है और यहाँ 1 डिग्री। यहाँ पर हमने शिफ्टिंग कराई, इंक्रीज हुआ। यहाँ पर हमने अगर शिफ्टिंग कराई और आगे क्या हो रहा है, रिजोनेंस मिल गया, यानी कि यहाँ पर अब रिजोनेंस हो रहा है या बैक बॉन्डिंग हो रही, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई। क्यों, यहाँ से तो इंक्रीज हुई, आगे बढ़े तो हमें रिजोनेंस या बैक बॉन्डिंग मिल गई, तो और ज्यादा स्टेबिलिटी मिल गई। तो इस स्टेप पर हम लोग शिफ्टिंग कराएंगे। बस ये 3 पॉइंट थे, आप याद रख लीजिएगा। अब हम बहुत सारे एग्जाम्पल और कैसे होती है वो देखने वाले हैं। यार सेम डेफिनेशन में यही चीज लिखिए, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही तो कराएंगे, अगर रिमेन सेम या डिक्रीज हो रही तो हम हाइड्रोजन की शिफ्टिंग नहीं कराएंगे। तो बेसिकली जैसे ये एग्जाम्पल आपको दे रखा है, इसमें आपको मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन या फिर रीअरेंजमेंट करवाना है। तो कैसे कराएंगे, ये क्या है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 2 डिग्री कार्बन है, ये भी क्या है 1 डिग्री कार्बन है। तो हमने बताया कि 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से। तो हम क्या करेंगे, कैसे भी करके इस कार्बोकैटायन इस वाले कार्बन पर ले आएंगे, बस हमारा काम हो गया। तो ये कैसे करेंगे, इसकी डिटेल मैकेनिज्म समझते हैं। यहाँ पर क्या है, CH3 C, इसके पास एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इसके पास है, और यहाँ पर क्या है, CH2 के पास कार्बोकैटायन। ठीक है, तो अब इसमें होगा क्या, ये कार्बोकैटायन इसके पास जाना चाहेगा। अगर ये कार्बोकैटायन इसके पास जाएगा तो यहाँ क्या होगा, ये वाला एक हाइड्रोजन बांड, या तो ऊपर वाला या नीचे वाला एक हाइड्रोजन बांड पार्शली ब्रेक होने लगेगा। तो हमें अगला स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, CH3 CH एंड देन CH2। यहाँ पर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से ये हाइड्रोजन ब्रेक होने लगेगा। अगर इधर से ब्रेक होगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये क्या करेगा, इधर वाले कार्बन एटम से फॉर्मेशन करने लगेगा। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, CH3 CH कार्बोकैटायन, और यहाँ पर ये वाला पूरा ब्रेक होके इसके पास आ जाएगा, यानी कि CH3। मतलब डायरेक्ट हम कैसे करेंगे कि अगर जिस वाले कार्बन पर हम कार्बोकैटायन ले जाएंगे उसके पास मिनिमम 1 हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, वो हाइड्रोजन पहले वाले कार्बन एटम पर आ जाएगा और कार्बोकैटायन दूसरे वाले कार्बन एटम पर चला जाएगा। दिस इज वेरी सिंपल। ठीक है, बस आपको सिर्फ इतना ही काम करना है। अब देखिए ये क्या है, 2 डिग्री,
ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री। क्या हम आगे रीअरेंजमेंट कराएंगे? आंसर इज नो। क्यों? हमने बोला कि इंस्टेबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए, यहाँ 2 से 1 जा रहा है यानी डिक्रीज हो रही, तो हम आगे रीअरेंजमेंट कराने वाले नहीं है। यानी इसका रीअरेंजमेंट स्ट्रक्चर कैसा होगा? CH3 CH कार्बोकैटायन एंड देन दिस वन इज CH3। ऑर्गेनिक बहुत सिंपल है, बस आपको कंसेप्चुअली चलना है। आप अगर मेरे साथ चलते भी रहेंगे ना, मैं ऑर्गेनिक आपको सोते जागते सिखा दूं। अब जैसे अगला एग्जांपल CH3 CH CH3 CH2 CH2 कार्बोकैटायन। तो हमें क्या कराना है? रीअरेंजमेंट करवाना है इसका। तो कैसे कराएंगे? ये कितने डिग्री है? 1 डिग्री। ये 2 डिग्री। ये 1 डिग्री कार्बन। ये 3 डिग्री कार्बन। और ये भी 1 डिग्री कार्बन। तो हमने क्या बोला? सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो हमारी कोशिश क्या रहेगी? ये कार्बोकैटायन इस 3 डिग्री के पास आ जाए कैसे भी करके। ठीक, बस इतना हमारा टारगेट है। फिर से हम कैसे करेंगे? ये क्या है? कार्बोकैटायन। हमने क्या बोला कि ये 2 डिग्री आएगा, यानी पहले इस वाले पर जाएगा, डायरेक्ट इस वाले पे नहीं पहुंच जाएगा, एक एक स्टेप आगे बढ़ेगा। यानी पहले 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 से 3 डिग्री, एक एक स्टेप आगे बढ़ना है हमें। तो क्या है? 2 डिग्री के पास एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, यानी कि हाइड्रोजन शिफ्टिंग हो जाएगी। मतलब कि CH3 CH CH3 CH पर कार्बोकैटायन, और इसका एक हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा, यानी कि CH3। ठीक है, क्या हुआ? ये वाला 2 डिग्री, ये वाला 3 डिग्री। तो कार्बोकैटायन क्या करेगा? 3 के पास जाना चाहेगा, और 3 के पास एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये इजिली इसके पास चला जाएगा, यानी कि CH3 CH3 देन CH एंड CH3। देखिए क्या होगा? ये हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा, यानी कि CH2, और इसके पास क्या आ जाएगा? कार्बोकैटायन। यही हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल प्रोडक्ट, यानी कि फाइनल रीअरेंज। बहुत सिंपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, आपको बस साथ साथ चलते रहना है। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे ये दिया हुआ है, इसका भी हमें क्या करना है? रीअरेंज स्ट्रक्चर बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे? बहुत सिंपल है। हमने क्या बोला? आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। कैसे? ये क्या है? 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 1 डिग्री। और ये क्या होगा? पीएच है, यानी कि ये भी क्या हो सकता है? 3 डिग्री हो सकता है। यहाँ का कार्बोकैटायन जो पहला वाला होगा, ऐसा स्ट्रक्चर होगा, तो एक इधर जुड़ा, एक इधर, एक इधर, यानी कि ये क्या होगा? 3 डिग्री। ठीक है, अब हमने क्या बोला? 3 सबसे ज्यादा स्टेबल, देन 2, देन 1। वेरी सिंपल। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले 1 से 2 पर जाएंगे, देन 2 से 3 पर जाएंगे, बस सिंपल प्रोसेस। तो क्या करेंगे? 2 के पास देखेंगे हाइड्रोजन है, यस, दो दो हाइड्रोजन है, बहुत बढ़िया। तो क्या होगा? ये कार्बोकैटायन इसके पास चला जाएगा, यानी कि पीएच सीएच, इधर CH3 एंड इधर CH, इधर CH3, देन CH2 एंड CH2। तो यहाँ पर क्या हुआ? इसका एक हाइड्रोजन इसके पास गया, यानी CH3, इसके पास क्या आ गया? कार्बोकैटायन। अब ये कितने डिग्री? 2, ये 3। तो अब क्या करेंगे? हम चाहेंगे 2 से 3 पर चले जाएं, तो हम क्या चेक करेंगे? क्या 3 के पास हाइड्रोजन एटम है? यस, वेरी सिंपल। तो ये क्या होगा? कार्बोकैटायन इसके पास आ जाएगा, हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? पीएच पीएच देन CH3, सी यहाँ पर क्या आ जाएगा? कार्बोकैटायन, देन CH3, और इधर CH2 एंड CH3। ऑर्गेनिक सिंपल है दोस्त। ठीक है, अब ये भी 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री। हमने क्या बोला था पहले? कि अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तभी हम रीअरेंज कराएंगे, अगर सेम रही या फिर डिक्रीज हुई तो नहीं कराएंगे। तो देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर कार्बोकैटायन आया, हाइपोथेटिकली इमेजिन कीजिए, यहाँ पर क्या है? पीएच, यानी कि बेंजीन रिंग, और इस कार्बन के पास क्या होगा? कार्बोकैटायन, यानी चार्ज सिंगल डबल, यानी रिजोनेंस हो रहा है। अगर यहाँ पर आ गया कार्बोकैटायन, तो रिजोनेंस हो रहा है, यानी और स्टेबिलिटी बढ़ जा रही। तो क्या ये रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा? द आंसर इज यस, बट कंडीशन क्या देखेंगे? क्या 3 डिग्री के पास हाइड्रोजन है? यस, यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सिंपल गाते गुनगुनाते हुए आराम से कार्बोकैटायन यहाँ जाएगा और हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, यानी कि फिनाइल CH, यानी H चला जाएगा। तो यहाँ CH3
यहाँ कार्बोकैटायन, यहाँ पर CH और CH3, देन इधर CH2 CH3, क्या हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट, यानी कि फाइनल रीअरेंज्ड कार्बोकैटायन। अब हमें इस स्ट्रक्चर में रीअरेंजमेंट करवाना है। क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा? देखते हैं। ये कितने डिग्री कार्बन है? 2 डिग्री कार्बन। और ये वाला 1 डिग्री कार्बन। तो यहाँ 2 से 1 जा रहा है, यानी कि स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो क्या रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा? इस हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें होगा। क्यों होगा? तो हमने क्या बताया था, अगर कार्बोकैटायन शिफ्टिंग करने के बाद रिजोनेंस में कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि पहले एक नॉर्मल कार्बोकैटायन था, उसके बाद कहाँ गया? रिजोनेंस में, यानी कि स्टेबिलिटी उसकी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी एज कंपेयर टू नॉर्मल कार्बोकैटायन। तो इसका मतलब कि स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, मतलब कि यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। कैसे? ये क्या कार्बोकैटायन, यहाँ पर इसके पास क्या होगा? 2 हाइड्रोजन होगा, यानी एक हाइड्रोजन इसके पास कार्बोकैटायन में रीअरेंज कर लेगा और ये कार्बोकैटायन यहाँ पर आ जाएगा। तो कैसे होगा? यहाँ ऑक्सीजन एटम, इसके पास क्या आ जाएगा? कार्बोकैटायन, हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, यानी इसकी वैकेंसी पूरी हो जाएगी। देखिए ये क्या है? ऑक्सीजन एटम, यानी इसके पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल यानी वैकेंट p ऑर्बिटल है, तो ये क्या कर लेगा? बैक बॉन्डिंग। और जो कि बैक बॉन्डिंग हमने बताया था रिजोनेंस की कंडीशन में आता है, तो ये क्या होगा? इसका फाइनल रीअरेंज्ड प्रोडक्ट या फिर रीअरेंज्ड स्ट्रक्चर। तो यार वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।